आप देख रहे हैं राज समाचार। आप सारे रोड देखो, अकबर रोड, शाह एवं कानून मंत्री हरियाणा सरकार माननीय श्री राम कुमार गौतम जी, विधायक हल्का नारनौल माननीय श्री विनोद ध्याना जी, विधायक हल्का हांसी, हम आपका हांसी बार में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे बहुत ही सम्माननीय पंडित राम कुमार गौतम जी, बार एसोसिएशन के प्रधान हमारे भाई संदीप गौतम जी, सेक्रेटरी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कुणाल मदान जी, हमारे ट्रेजरर साइना यादव जी, हमारे लाइब्रेरी के इंचार्ज ओमपाल शर्मा जी, हमारे पूर्व में प्रधान रहे श्री दरिया सिंह सैनी जी, बार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वजीर सिंह पूनिया जी, श्री जिले सिंह हुड्डा जी, श्री रामेश्वर मलिक जी, सुभाष ढांडा जी, बाउरी राम जी, यहाँ उपस्थित, मैं समझता ताकत है और आप अपनी ताकत से यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, इनकी किसी भी समस्या का आप निदान करवा सकते हैं। तो आज मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनकी मांग में कोई बाकी ना रहे, जितनी भी मांगे रखेंगे सारी की सारी मांगे आप पूरी करें। और इसके साथ साथ आज सुबह प्रधान जी मेरे पास भी आए थे, कह रहे जी आप अपनी तरफ से बताओ। मैं भाई मैं तुम्हारी वकालत कर दूंगा मंत्री जी के आगे, आप जो मेरे से करवाना चाहो करवा लो। बोले वो तो ठीक है, उसके लिए तो आपका धन्यवाद, मगर आप भी तो लोकल विधायक हैं, आप क्या करेंगे। मतलब भाई देखो ये मंत्री जी बैठे हैं मुंह पे, विधायक का कोई डिस्कशनरी कोटा नहीं होता, कोई ऐसी कोटा नहीं होता, मगर फिर भी अगर आप मेरी जेब से कुछ लेना चाहो तो आइए, मेरी अपनी संस्था है, मेरा अपना घर है, मैं कभी मना नहीं करूंगा, आप जो कहो मैं कर दूंगा। तो मैंने भी सुबह से फोन मिलाने शुरू करे एडीसी से और इधर उधर में कोई किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं तो मुझे एक मामला समझ में आया कि यहां से हम कुछ दे सकते हैं। तो 5 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसा कि प्रधान जी ने मुझे बताया कि हमने एक ऊपर की फ्लोर पे बाथरूम बनवाना है, तो 5 लाख रुपए की लागत से वो बाथरूम मेरी तरफ से मैं बनवाऊंगा। और इसके अलावा दादा गौतम का होगा। एक बार ही मैंने जिक्र करा था, इसने मेरे को कहा संदीप ने कि हमारे वो नहीं है लिफ्ट, एक बार जिक्र करा था, मोहद्दलाल साहब आप आ जाओ लिफ्ट दे जाओ, कहने का कोई बात ही नहीं, दे जाऊंगा। एक बार भी उन्हें कहा नहीं आऊंगा, बजट नहीं, अट्टे बट्टे 1000 मारे लोग, लेकिन किसने नहीं मारे, बड़ी बात। फिर भाई भिवानी जिला को इंग्लैंड में तो है नहीं, अपने दौरे है, इनका हल्का भी अपने दौरे है, इनके बारे में जो रिपोर्ट कई बार पूछ लेता हूँ। आमतौर से जो प्रेजेंट मिनिस्टर है, एमएलए है, इवन द चीफ मिनिस्टर, एंटी इनकम्बेंसी चलती है, लेकिन इसका एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं मांगेगी, पक्का बनेगा आगे लगेगा, क्योंकि एमएलए के पास असल में कुछ नहीं है। तो इसने जितना भी कहा यो कौन सा बाहर जाएगा, फिर इसके कान पकड़ के ले आइयो, यो नाट्य थोड़ी का। तो इसने 5 लाख की जो घोषणा की, 1 लाख की जो करी है दूसरी, तो ये दोनों इसकी बिल्कुल फिलहाल आज वाजिब हैं। फिर भी अगर कोई सिस्टम बैठेगा तो और दे देगा। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं आज पूछूं था, वहाँ एडीसी से बात करी थी, तो कभी हंसी जाऊंगा तो क्या कर सकूं मैं। तो भाई 5 लाख रुपए डी प्लान के हिसाब से जो भी चीज बनाओगे, वो इस तरह से बाथरूम है या कोई भी चीज,
वो मैं भी अपने दूंगा। और 1 लाख रुपए भाई टुकड़े दूध जरूर दूंगा। सरकार है और सबसे ज्यादा जो संकट का टाइम था दुनिया में कोरोना का, जिसमें सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोचती थी कि अब भारत से पैसा कमाएंगे, तो उसका प्रबंधन हुआ अच्छा। और एक बार जो संकट आ गया था ऑक्सीजन का, उसका प्रबंधन भी ठीक हुआ और कैजुअलिटी हमारे देश में सबसे कम हुई। आप देखते होंगे कि आज यूक्रेन के रशिया के वार की वजह से कितना संकट है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में हमारे किसानों की मेहनत की वजह से आज अनाज की कोई संकट नहीं। सब तरह से बढ़ती हुई जीडीपी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे तो हुई है कि जब ये बच्चे हमारे 25,000 निकल के आए यूक्रेन और रूस के लड़ाई की टाइम है, उनका प्रभाव तो होता था, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं थी भारत का ऐसा प्रभाव होगा। दूसरी बात यह है कि आप एक चीज का ध्यान करो कि 2014 से पहले देश में हाल क्या थे, खासकर टेररिज्म के मामले में। हर हफ्ते के अखबार निकाल, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, और जहां जहां जरूरत हो उसका सही उपयोग हो उसके वहां करते रहना चाहिए। किसान के लिए हो, गरीब मजदूर के लिए हो, बीमार के लिए हो या समाज के काम के लिए हो, तो करते रहते हैं। आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आप दोबारा से आपको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, बड़े भाई की डिमांड थी बतौर कानून मंत्री थोड़ा सा और आप सारा लगा दो, थोड़ा सा। ये बार बार यूं कहे कि जी किताब किस चीज की पढ़ा, हमारी खाली पड़ी है। मंत्री जी की इस दरिया दिली का बहुत बहुत धन्यवाद बार की तरफ से और मेरी तरफ से भी, और बड़े भाई गौतम साहब की तरफ से भी धन्यवाद। और इसका समाधान हो सकता था वो किया। इससे पहले मैं गौशाला के अंदर पुराना में गया और जो किसानों के अंदर एक रोष था कि उनकी जल बराबर से फसल नहीं हो पाते थे, उसके लिए हमने योजना बना के काम किया है। आने वाले साल में जो इलाका है नारनौल का, हाँ बाढ़ से जो नुकसान होता था उसको रोकेंगे। जो सेम का इलाका है उसको भी हम ट्यूबवेल लगा करके पानी को बाहर निकालेंगे, जिससे किसान अपनी सिंचाई कर सके। और बहुत सारी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं और सबसे अच्छा काम जो इस बजट में हमने किया है उसको हम गौशाला में ले जाएंगे। किसान भाइयों को या आम शहरी को जो समस्याएं होती है वो नहीं होने देंगे। सर, विधायक जी डिमांड करते रहते हैं हांसी जिला बनाने की, क्या आप इनकी डिमांड में थोड़ा सा? इसकी एक प्रक्रिया है, कमेटी बनी हुई है और उसमें ये विषय विचाराधीन है और विधायक जी की बात पर जरूर जो कमेटी गौर कर रही है। सर, देखिए, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन होता है तो दोनों पक्षों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एक निर्धारित जगह पर आंदोलन करें, सड़क को जाम ना करें, और जो सुरक्षा बल है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बल का प्रयोग बिल्कुल आखिरी वो होना चाहिए, बल का प्रयोग ना करें। लोकतंत्र के अंदर यही खूबी है कि हर वर्ग अपनी अपनी मांग बार बार उठा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनी हुई सरकारों को काम ना करना दिया जाए और संख्या बल के दम पर या अपनी ताकत के बल पर फैसले करवाए जाएं। आंदोलन करने का हक लोकतंत्र में सबको है, अपनी मांग रखने का हक सबको है। कोशिश करता ही है राजनीति करने की। विपक्ष ने किसान आंदोलन के वक्त भी राजनीति की। विपक्ष तो हर जगह अपनी आंदोलन के माध्यम से कुर्सी का रास्ता दिखा देता है, उसको कुर्सी हथियाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खासकर जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं, जो जनता के द्वारा बार बार हराए जा चुके हैं, उनको इस ढंग से अगर वो राजनीति करेंगे तो कुर्सी नहीं मिलेगी। किसी भी समस्या का समाधान वार्तालाप से ही होता है, बातचीत से ही होता है, टेबल पर बैठ के होता है। बैठेंगे तो जरूर होगा। मिलन समारोह था, उसके ऊपर माननीय जो जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे, उनको यहाँ पे
आमंत्रित किया गया था, उनके साथ श्री राम कुमार गौतम जी एमएलए नारनौल और श्री विनोद बियाणा जी एमएलए हांसी को भी साथ में आमंत्रित किया गया था। इस होली मिलन समारोह के अंदर हमने अपने बार की कुछ समस्याएं मंत्री जी के सामने व विधायकों के सामने रखी थी और उन्होंने हमारी बार का सम्मान करते हुए हमारी सारी मांगों को उन्होंने पूरा किया। इसकी पहली मांग थी कि हमारे जो चैम्बर्स हैं, जो ट्रिपल स्टोरी चैम्बर्स हैं, उनके अंदर किसी भी बुज़ुर्ग के लिए, बीमार के लिए, कोई दिव्यांग के लिए लिफ्ट की व्यवस्था नहीं थी। और लिफ्ट की व्यवस्था के लिए हमने जो मंत्री जी के सामने डिमांड रखी तो उन्होंने हमारे लिफ्ट के लिए 15 लाख रुपए मंजूर किए। इसके आगे एक ई लाइब्रेरी की मांग थी तो उन्होंने कहा था कि अगर हम जो मैं पैसा 15 लाख रुपए भेजूंगा कि लिफ्ट या कुछ अगर एक्सेस होता है तो आप उसको लाइब्रेरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। और किस किस प्रकार की मांगे यहाँ पर? देखिए, इसके अलावा हमारी जो विधायकों से जो हमारी डिमांड थी, विधायकों ने हमारा जो बार का सम्मान करते हुए, जो राम कुमार गौतम जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बगैर कोई डिमांड उन्होंने 5 लाख रुपए अपने कोटा से दिए हैं और 1 लाख रुपए उन्होंने अपनी पर्सनल पॉकेट से बार को दिए हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो राम कुमार गौतम जी इस बार के पुराने मेंबर भी हैं, तो उन्होंने बार का बड़ा सम्मान किया और मेरा भी बड़ी इज्जत रखते हुए उन्होंने बार को ये किया। और इसके साथ में जो विनोद बियाणा जी विधायक हांसी हैं, उन्होंने भी बगैर डिमांड हमारे को 5 लाख रुपए जो इसमें डी प्लान के तहत और 1 लाख रुपए उन्होंने अपनी पॉकेट से देने का ऐलान किया।